चलो, डेरिवेशन है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, पहले तो आप इसका डेफिनेशन लिखो। इट इज द apparent shift of the image of an object to a depth different from the real depth inside a transparent medium as a result of refraction। हो गया नॉर्मल शिफ्ट। अब इसको समझते हैं। जो मैंने आपको स्विमिंग पूल के बाजू वाला एग्जांपल बताया, ये आपका खाली स्विमिंग पूल है। खाली स्विमिंग पूल के बाजू में आप खड़े होके देख रहे हो। अभी जो आपको डेप्थ दिखाई दे रहा है, दिस इज द रियल डेप्थ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेप्थ है, दैट इज द रियल डेप्थ। अब इसमें जैसे ही आपका कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम आ जाता है, इसमें आपने मान लो पानी भर दिया, यहाँ तक आपने पानी भर दिया, ठीक है। तो पहले लाइट आपको कैसे दिख रहा था, लाइट रे इस तरह से आ रहा था। लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट रे आ रहा था, और रिफ्रैक्टेड रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे आपके आंखों में जा रहा था। आपके आंखों में जब जब भी कोई रे घुसता है, तो उसी जगह में आपको उसका इमेज दिखता है। तो आपको फ्लोर इतने ही डेप्थ में दिख रहा था, ठीक है, रियल डेप्थ में दिख रहा। अब आपने इसको भर दिया पानी से। तो मैं रेड कलर से बनाता हूँ। आपने इसको भर दिया पानी से। अब लाइट रे का मूवमेंट कैसे होगा। अब जो लाइट रे है वो कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन आएगा तो उसी एंगल में, है ना। लेकिन क्योंकि रेयरर टू डेंसर जा रहा है, अब एयर रेयरर है, यहाँ पे रेयर है, और इसके आगे जाके यहाँ पे डेंसर है ना। एयर एयर से डेंस वाटर, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ये आया। फिर ये वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। और फिर ये क्योंकि यहाँ पे डेंसर टू रेयरर जा रहा है, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी लाइट निकला, कुछ लाइट मान लो आपके यहाँ पे भी आया, या फिर आपकी हाइट बढ़ा देते, आपको दिख नहीं रहा है ना, आपकी हाइट बढ़ा देते हैं आप। आपकी आंखें ऐसी, अब जा रहा है आपकी आंखों से, ठीक है। तो ऐसे करके गया लाइट। तो आपको कहाँ पे दिखा, इसी रे के पीछे की तरफ ऐसे बैक ट्रेस कर दो और इस नॉर्मल को ऊपर लेके आ जाओ, तो आपको फ्लोर दिखेगा यहाँ पे। ये जो डेप्थ हो गया, इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। एंड ये जो फ्लोर ऊपर आ गया, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, अपरेंट डेप्थ। एंड जो ये फ्लोर जितना ऊपर आ गया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट, क्योंकि नॉर्मल के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ ना उसका इमेज, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिख लिया, इसका लिख लो। चलो, डेफिनेशन हो गया हो तो ये वाला डायग्राम बना लेते हैं आप। हम लोग डायग्राम बनाओ आप। एक कंटेनर बना दो, उसमें पानी ले लो। हम लोग को इंसिडेंट रे की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। हम लोग एक नॉर्मल बना देते हैं पहले। जो क्या नॉर्मल को मिटा दो भी। अब आपका एक रे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट से रे निकल रहा है ऐसे। रे जैसे ही
रेयरर से डेंसर में निकला, तो रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे बनेंगे? यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, ये हो जाएगा आई, है ना, है कि नहीं? और रे जो बाहर निकला, ये हो जाएगा आपका आर, है ना। ये हो गया आपका आर, आई और आर, ठीक। अब ये अगर आर है, तो इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो ये भी नॉर्मल है, ये भी आर हो जाएगा, है कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल, इस डिस्टेंस को आप एक्स ले लो, और इस डिस्टेंस को जो रियल डेप्थ है इसको ले लो डी। ये है आपका, क्योंकि देखो इंसिडेंट वाला मीडियम मीडियम वन होता है हमेशा, है ना। ये आपका म्यू वन, और ये हो गया आपका म्यू टू। इंसिडेंट वाला हमेशा वन होता है, ये याद रखो, लिख लो कहीं पे बड़ा बड़ा, इंसिडेंट वाला हमेशा वन होता है। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा? यहाँ पे इमेज बनेगा आपका, है ना, आई, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। तो ये जो आई का जो डेप्थ है इसको आप ले लो डी डैश डैश। ठीक है, तो हमको निकालना है डी डैश और डी का रेशियो। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, डी डैश और डी का रेशियो निकालना है हम लोग को। कैसे निकालेंगे? और इधर पे कोई ऑब्जर्वर है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? म्यू टू बाई म्यू वन, है ना। तो पहले कौन सा लेते हैं? पहले रिफ्रैक्टेड वाला लेते हैं, तो सॉरी, हाँ, रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम लेते हैं, तो म्यू टू बाई म्यू वन होगा। अब फॉर स्मॉल एंगल्स हमने क्या पढ़ा था? फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू आई, पढ़ा था, है ना। तो मैं साइन आई बाई साइन आर को क्या लिख सकता हूँ? सिंपल आई अपॉन आर लिख सकता हूँ, इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। या फिर मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको म्यू वन को ऊपर ले लाओ, आर को यहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? आई म्यू वन इक्वल टू आर म्यू टू हो जाएगा। ऑल्सो फॉर स्मॉल एंगल्स, ऑल्सो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई और आई तो बराबर होता ही है, tan आई इज ऑल्सो इक्वल टू आई। साइन और tan दोनों सेम हो जाते हैं ना एंगल जितने स्मॉल एंगल्स के। तो मैं इसको, ये जो ऊपर लिखा म्यू वन आई वन और म्यू टू, सॉरी, म्यू वन आई और म्यू टू आर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई को tan आई लिख सकता हूँ मैं, tan आई म्यू वन इक्वल टू आर को मैं tan आर लिख सकता हूँ, हो जाएगा। तो tan आई क्या होगा? यहाँ पे देखो ध्यान से, tan आई, ये एंगल आई है ना, ये आई है, तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी आई है, मार्क कर लो डायग्राम में। ये अगर आई है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना ये भी। तो tan आई क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस करो, आई के ऑपोजिट में क्या है? एक्स,
और बेस क्या है डी, एक्स बाई डी होगा tan i, देखो एक्स बाई डी 1, और tan r क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये वाले ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में एक्स बाई डी डैश, एक्स बाई डी डैश म्यू टू, ठीक है। अब एक्स एक्स कट जाएगा दोनों तरफ है, तो आपका डी डैश अपॉन डी, डी डैश ऊपर से डी कितना आ गया, म्यू टू बाई म्यू वन। मतलब दोनों मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होगा वही आपका इनका एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का भी रेशियो हो जाए। अब नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट होता है मतलब उसका इमेज कितना शिफ्ट हो ऑब्जेक्ट से, तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ होगा। आप खुद देखो ना, यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट कितना ऊपर हो गया इमेज, रियल डेप्थ मतलब ये वाला पार्ट पूरा माइनस ये वाला पार्ट, है ना, वही होगा ना शिफ्ट। तो यहाँ पे d माइनस डी डैश हो जाएगा, d माइनस डी डैश इक्वल टू, तो d माइनस डी डैश हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट, सॉरी मैं इस तरफ लिखूंगा तो मैं ले जाऊँ, और d माइनस डी डैश को मैं अगर थोड़ा सा अरेंज करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू, डी को तो मैं डी लिख देता हूँ माइनस डी डैश को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ पे एक और लाइन लिख लो, डी डैश इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन डी, लिख सकता हूँ मैं, डी को अगर ऊपर लेके चला गया है ना, ये लाइन एक और लिख लो, डी डैश इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन डी। अब इस वैल्यू को इधर निकाल दो, टू बाई वन डी, तो डी को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, वन माइनस म्यू टू बाई म्यू वन, ये होता है आपका नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पूरा ऊपर से दिखा देता हूँ, पहले ये डायग्राम बनाया, स्नेल्स लॉ लिखे, यहाँ पे डी और डी डैश मार्क कर लिए, इसको एक्स मार्क कर लिए, ये आर है, ये आर है अगर, तो ये भी आपका आर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आई है तो ये भी आपका आई हो गया क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। म्यू टू ऊपर का है, म्यू वन नीचे का है, मतलब इंसिडेंट वाला हमेशा म्यू वन होता है और रिफ्लेक्शन वाला हमेशा म्यू टू होता है, या रिफ्रैक्शन वाला हमेशा म्यू टू होता है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ लिखे, उसके बाद साइन आई और साइन आर को आई और आर कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपके पास ये आ गया आई म्यू वन और आर म्यू टू। स्मॉल एंगल के लिए आई इज इक्वल टू tan आई भी होता है, तो आई को tan आई करके लिख दिए और आर को tan आर करके लिख दिए, tan आई का वैल्यू एक्स बाई डी पुट कर दिए डायग्राम से, tan आर का वैल्यू एक्स बाई डी डैश पुट कर दिए, एक्स एक्स कट गया, डी डैश और डी का वैल्यू और रेशियो का वैल्यू आ गया म्यू टू बाई म्यू वन। यहाँ पे डी को ऊपर ले जाके थोड़ा सा रीअरेंज कर लिए ऐसे, और उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, डी माइनस डी डैश, डी डैश की जगह वो डालो म्यू टू बाई म्यू वन डी, जो हम लोग यहाँ से लाए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू डी को कॉमन ले लो, तो ये आपका फॉर्मूला है, द फाइनल फॉर्मूला लिख लो।